अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद सुमरो। आज इस्लामाबाद में जितनी भी डेवलपमेंट्स हुई हैं और ख़ास तौर पर वज़ीर आज़म इमरान ख़ान, उनके शरीफुद्दीन पीरज़ादा, उनके सियासी अफलातून और अरस्तू बैठ कर जो ऑर्डीनेंस बनाते रहे और जिसकी मंजूरी दे दी गई, उस ऑर्डीनेंस को अगर एक कहावत में, पंजाबी की एक कहावत में ट्रांसलेट करें या उसकी तशरीह करें, उसको उस कहावत की ज़बान में बयान करें, तो वो ये है कि पंचों का कहा सर आँखों पर, मगर परनाला वहीं पर बहेगा। जो मर्ज़ी कह लो, जो मर्ज़ी कर लो, चेयरमैन नैब जो है ना, वो तो होंगे जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब, वो वीडियो वाले बाबा जिनका मामला सरता पाँव वाले साहब वाले, जिनका मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में पड़ा हुआ है। बड़े अरसे के बाद एक बार फिर जो है नैब ऑर्डीनेंस में तरमीम का जो ऑर्डीनेंस है वो तैयार किया गया है। वो अब किसी भी वक्त आया चाहता है, सदर ममलिकत साहब उसको जारी कर देंगे। पार्लियामानी उमूर के जो इमरान खान साहब के मुशीर हैं, जिनको वज़ीर का दर्जा है, जो पार्लियामेंट में खड़े होकर सारा अपना हुकूमत की जो पॉलिसीज़ हैं, ख़ास तौर पर पार्लियामानी उमूर कवानीन के ऊपर, वहाँ पर खड़े होकर बात करते बाबर अवान साहब, उन्होंने उसका तफसीली बता दिया है कि ऑर्डीनेंस कितना, उसमें कितने मामलात हैं। यानी कोई एक आध शिक नहीं है, उसमें काफ़ी सारी शिकें हैं, कोई मतलब 1 दर्जन से ज़्यादा ही हैं, बल्कि 20 के करीब करीब बताई जा रही हैं। तो उसमें जो कुछ मुस्बत भी हैं, कुछ मनफी भी हैं। इसमें एक चीज़ है कि हुकूमत एक तरफ कानून में फंसी हुई है और दूसरी तरफ सियासत में फंसा रही है, फंसी हुई भी है और सियासत में फंसा भी रही है। फंसी हुई है कानून में, नैब के जो कानून है, नैब का जो ऑर्डीनेंस है 18वीं तरमीम के तहत या नैब ऑर्डीनेंस के तहत फंसी हुई है कि मुशावरत वाला मामला जो है वो तो हर सूरत होगा अपोजिशन के साथ। ये मुमकिन नहीं है कि अपोजिशन लीडर आपको आप ये कह दें कि वो मुलजिम है तो मुशावरत नहीं हो सकती। तो हुकूमत जो मुसलसल कहती आ रही थी कि जी मुशावरत नहीं होगी, शहबाज शरीफ साहब मुलजिम हैं, इसका मतलब तो ये हुआ। आज बल्कि आज ही फवाद चौधरी साहब बाबर अवान साहब के सामने आने से पहले, या वो जो फ़रोग़ नसीम साहब के सामने आने से पहले, बाबर अवान साहब इस मीटिंग के बाद, ये जो अफलातूनों की मीटिंग थी उसके बाद जब बाहर आए तो उसके बाद उन्होंने जो बातें की कि मुशावरत हो रही है, अपोजिशन के साथ, अपोजिशन लीडर के साथ मुशावरत होगी, ये वाली शिक ख़त्म नहीं की जा रही। उससे पहले फवाद चौधरी साहब कह रहे थे जो काबीना के इजलास के बाद कि नहीं, ये सवाल ही नहीं पैदा होता कि अपोजिशन लीडर से मुशावरत हो। वजह ये है कि जी वो वज़ीर आज़म साहब कह चुके होंगे ख़ुद भी कि इसका मतलब ये होगा कि जी एक चोर को कहें कि अपने लिए तफ्तीशी का इंतखाब खुद करो, तफ्तीशी अपने लिए ख़ुद तजवीज़ करो। तो शहबाज शरीफ साहब के साथ चेयरमैन नैब के तकर्रुर के लिए मुशावरत का मतलब ये है कि उनको कहें कि जी मुलजिम को कहें कि अपनी तफ्तीश खुद करवाओ, उसके लिए अपना खुद बंदा ढूंढो कि तजवीज़ करो कि कौन करेगा। तो एक तो ये मामला जो सियासी स्टेटमेंट जो हुकूमत की थी, लेकिन दूसरा जो लीगल पोजीशन थी वो वाज़े हो गई है कि हुकूमत उससे भाग नहीं पाई। और फाइनली वो जो आज मीटिंग हुई है उसमें अटर्नी जनरल जो हैं उन्होंने डॉक्टर खालिद जावेद ख़ान साहब ने, उन्होंने वज़ीर आज़म साहब को समझाया, उन्होंने सबको समझाया कि ये नहीं हो सकता, अदालत में मैं जाता हूँ, सुप्रीम कोर्ट में मैं जाता हूँ, ये मामला अगर उधर चला गया तो फिर ये नहीं हमें सुबकी होगी। लिहाजा बेहतर ये है कि आप तरमीमें करें, दूसरी तरमीमें जो आपके जहन में हैं, वो जो तजवीज़ की जा रही है वो करें। ये वाली वो चीज़ है जो नहीं हो सकती, इस पर मतलब पंगा ही हो जाएगा। तो ये उन्होंने वज़ीर आज़म साहब से को बात मनवा दी। ये अलग बात है कि वहाँ पे बाकी जो लोग थे वो ज़रा बाबर अवान साहब ज़रा ढीले ढाले थे इस मामले पे, लेकिन जो दीगर लोग थे तो कानूनदान सारे वकील थे, लेकिन बहरहाल दीगर ज़रा वज़ीर आज़म साहब को कह रहे थे कि नहीं खींच के रखो, ऐसी कर लाएंगे। लेकिन बहरहाल वो फिर ये हुआ कि वज़ीर आज़म साहब ने बाकी मामला जो थे वो हुए, अब उसमें जो उस पर उनके मुताबिक हो गए, वो एक ये कि जब तक अब जो तरमीमें आ रही हैं, जिसका ऑर्डीनेंस तैयार हो चुका हुआ है, मसवदा तैयार हो चुका हुआ है, तो वो उसके तहत एक तो ये कि जब तक नया चेयरमैन नैब नहीं आएगा तब तक जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल कंटिन्यू करेंगे। दूसरी चीज़ ये कि जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल का दूसरी बार नाम दिया जा सकता है नए चेयरमैन के लिए, ये पहले नहीं था। यानी हर सूरत कोशिश ये होगी कि रिटायर्ड जस्टिस जावेद इकबाल साहब को लाया जाए। एक और तरमीम ये है कि इसमें जो अगर मुशावरत वज़ीर आज़म में और अपोजिशन लीडर में मुशावरत नाकाम होती है तो फिर पार्लियामानी कमेटी बनेगी, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबर इलेक्शन कमीशन के लिए होता है कि उसके बाद फिर पार्लियामानी कमेटी में जाएगा मामला। अब पार्लियामानी कमेटी
की फॉर्मेशन, वो तश्कील क्या होगी, कितने लोग अरकान हुकूमती बेंचेस से होंगे, कितने उधर से होंगे, या हाउस पूरे हाउस की पार्लियामानी कमेटी होगी, यानी तमाम जमातों की नुमाइंदगी होगी। क्योंकि जो उधर है, जो अगर वो इलेक्शन कमीशन के तर्ज की होगी तो फिर ज़ाहिर है उसमें मेरा ख्याल है बड़ा जो उसके तहत होता है तो फिर कोई और होगा। अगर हुकूमत अपनी, जिस तरह पिछले दिनों वो जो था सेनेट की कायमा कमेटी में किया था कि कमेटी में अपना तवाज़ुन बढ़ा दिया था, वो इलेक्शन इस्लाहात वाले मामले पर, EVM वाले मामले पर एक नई रुकन शामिल कर दी थी। पहले मुस्तफा नवाज़ खोखर को निकाल दिया, फिर समीना कुछ नाम था उनका, तो उनको शामिल कर दिया सेनेटर, तो BAP की थी, तो समीना मुमताज़ साहिबा को शामिल कर दिया, तो वो BAP से थी। तो वो अगर इस तरह हुकूमत करेगी फिर उधर भी आके वो वहाँ पर सियासी हुकूमत खेलने की कोशिश करेगी जब ये सारा मामला होगा। तो बहरहाल, तो एक तो ये हुआ कि वो अब मामला मुशावरत होगी और मुशावरत के बाद मामला चला जाएगा पार्लियामानी कमेटी में, तो जाना ही पार्लियामानी कमेटी में, और फिर पार्लियामानी कमेटी में जाकर इस तरह हुकूमत इसके साथ खेलेगी, इस तरह खेलेगी, यहाँ पर होगी सियासत। जिस तरह इलेक्शन इस्लाहात पर आपने देखा होगा कि पहले इलेक्शन इस्लाहात कौमी असम्बली से मंजूर करवा ली, फिर कहा कि चने वापस ले लेते हैं, फिर सेनेट में जब नाकामी हुई फिर आए वापस के चलें जी पार्लियामानी कमेटी बना देते। पार्लियामानी कमेटी वाले मामले के साथ खेलते रहे, दोनों ऐवानों की पार्लियामानी कमेटी वो नहीं बनी, तो उसके बाद फिर हुकूमत लेकर आ गई, उसको तहरीक पेश कर दी ज्वाइंट सेशन के लिए। तो यहाँ पर भी इसी तरह करेगी, लिंगर ऑन करेगी कि वो जो शिक डाल रहे हैं ना कि जब तक नया चेयरमैन सेनेट नहीं आता तब तक जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब कंटिन्यू करेंगे। तो फिर ये कोशिश करेंगे कि यार इसको ज़रा 5 माह 6 माह साल निकाल लें, आगे बढ़ा दें, क्योंकि उसमें मुद्दत तो नहीं है ना कि कितनी मुद्दत के लिए है। अब उस या तो उसमें टेन्योर हो कि जी इतने अरसे के दौरान ये मुशावरत हो जाएगी और इस दौरान ये रहेंगे, ये भी नहीं है। तो यहाँ पर हुकूमत मेरा ख्याल है कि इसके साथ खेलने की कोशिश करेगी। जो अच्छी चीज़ है तरमीम में जो होनी चाहिए थी, जो बजा के रहे थे, मैं सुन रहा था बाबर अवान साहब, वो ये है कि जो गिरफ़्तारी के बाद 90 दिन तक बंदा ज़मानत नहीं ले सकता। अगर नैब किसी को उठा ले, फिर नैब है और नैब का हवाला आता है, कोई अदालत, कोई सुनवाई, कोई नहीं। हाई कोर्ट में जाके पिटीशन दायर करें, ज़मानत की दरख्वास्त आप नहीं दे सकते। ये कह रहे हैं कि नहीं, अब ज़मानत की दरख्वास्त का हक़ जो है वो नए उसमें कानून के तहत दिया जाएगा, ये एक अच्छी चीज़ है। उसके अलावा जो एहतसाब की अदालतें कम हैं मुल्क में, तो उसके लिए किया गया है कि पहले सिर्फ सेशन जज साहब जो है नैब कोर्ट के जज लग सकते थे, अब ये है कि एडिशनल सेशन जज और रिटायर्ड जज साहबान भी जज लग सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें, और हाँ, और दूसरी चीज़ें हैं वो कि जो हिरासा किया जाता है, अब उसमें ज़ाहिर है इमरान खान साहब को एक तरफ खुश होते हैं, एक आंख रोती है इमरान खान साहब की नैब की कार्रवाइयाँ देखकर, एक हंसती थी। रोने वाली आंख थी कि जब इमरान खान साहब की हुकूमती सरकारी मशीनरी नैब से डर डर के काम करने से भागती है, बल्कि ठीक है अभी भी भागती है, और जब ताजिर जो है वो नैब के मामला से डर डर के इन्वेस्टमेंट नहीं करते, जब सरकारी जो बिज़नेस मुतासिर होते, सरकारी मशीनरी गवर्नेंस मुतासिर होती, और जब मईशत बैठ जाती क्योंकि ताजिर जो है वो अपना काम ही नहीं कर रहे, तो फिर ज़ाहिर है इमरान खान साहब जो है वो की एक आंख रो रही होती। और जब शहबाज शरीफ साहब चीख रहे होते, आसिफ जरदारी साहब जेल में होते, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अदालती पेशियों पर, मरीम नवाज़ साहब अदालती पेशियों पर, खुर्शीद शाह साहब जेल में, ख्वाजा आसिफ साहब जेल में, हमजा शहबाज साहब जेल में, तो उस वक्त फिर फरियाल तालपुर जेल में, और मतलब कितने नाम मैं गिनवाऊँ, ख्वाजा साद रफ़ीक जेल में, शर्जील मेमन जेल में, असद वो दुरानी साहब जो सिंध वाले जो स्पीकर हैं आगा सिराज दुरानी साहब, वो जेल में। तो वो मतलब एक पूरी की पूरी अपोजिशन जब जेल में होती नैब के हाथों, तो इमरान खान साहब की एक आंख हंसती, और जब इमरान खान साहब को आकर ब्यूरोक्रेट कहते कि जी ये मैं इस फाइल पर तो दस्तखत नहीं करूँगा, सेक्रेटरी इमरान खान साहब के सामने फ़ाइल पर दस्तखत करने से इनकार कर देते, वो कहते जी क्यों, मैं वज़ीर आज़म हूँ, मैं ऑर्डर करता हूँ। वो कहते जी आप तो ऑर्डर कर रहे हैं, दस्तखत तो मेरे होंगे, काम तो मैं करूँगा, नैब ने तो मुझे पकड़ना है ना, आपको कौन पूछेगा भाई, क्योंकि नैब ने वो हचीमा और दूसरे वो जो थे फवाद साहब, वो तो नैब की पेशियाँ भुगत चुके हैं ना, वो तो अंदर रह चुके, तो हम तो नहीं कर सकते भाई। तो वहाँ पर आकर इमरान खान साहब की आंख रोती। जब इमरान खान साहब ताजरों के पास जाते, सनतकारों के पास जाते कि भाई पैसा लगाओ, आपसे कोई नहीं पूछेगा, तो क्या हमसे कैसे कोई नहीं पूछेगा, हमें तो रोज़ाना नैब के नोटिस आते हैं। आपको याद होगा वो, बल्कि कल भी मैं उनकी स्टेटमेंट देख रहा था, आज ही बल्कि, सलीम मांडवी वाला साहब,
वो तो ताजरों सनतकारों के और जो बिज़नेस कम्युनिटी के लीडर बन गए। उन्होंने तो उनका झंडा उठाया कि भाई ये नैब तो किसी को कारोबार नहीं करने देती। तो उस हवाले से एक अच्छी चीज़ है कि इमरान खान साहब की जो रोने वाली आग थी उसका भी बंदोबस्त किया गया। यानी उसमें यह कहा गया कि जनाब जो गवर्नेंस के आड़े आती हैं चीज़ें वो ख़त्म की जाएंगी, नैब के वो डंग जो है निकाले जाएंगे ना। तो और दूसरा ब्यूरोक्रेसी जहाँ मुतासिर होती है काम करने से उसका सदेबाब किया जाएगा। और वो जो ताजरों साजरों को कारोबार करने से वहाँ जो हर्डल्स आती हैं, वहाँ जो रुकावटें आती हैं, तो उस सब का सदेबाब किया जाएगा। अब ये सारी चीज़ें जो हैं वो हैं नए कानून में जो लाया गया है। अब सवाल फिर वही है कि ये जिस तरह पहले एक नैब ऑर्डिनेंस आया था, इस हुकूमत का दूसरा नैब ऑर्डिनेंस है, वो जो पहले वाला नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस था वो ऑर्डिनेंस तो लैप्स कर गया था। उस ऑर्डिनेंस में ऐसा क्या कहते हैं, ऐसी कोई उसको कानून की शक्ल नहीं दी जा सकी थी। उस ऑर्डिनेंस में भी यही था, ताजरों को और ब्यूरोक्रेट्स को और इनको के ख़िलाफ़ उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाइयाँ नैब नहीं कर सकता था। वो ऑर्डिनेंस तो लैप्स कर गया था। अब ये ऑर्डिनेंस आया है। अब इस ऑर्डिनेंस का जो सारा कुछ इससे निकलेगा ना, अभी ऑर्डिनेंस लैप्स भी कर जाएगा, जो मर्ज़ी हो, कानून पास हो ना हो, लेकिन एक चीज़ हो जाएगी कि चेयरमैन नैब बरकरार रहेंगे, रिटायर्ड जस्टिस जावेद इकबाल साहब। उसके लिए हुकूमत ने एक और बंदोबस्त किया है कि जब तक नया चेयरमैन नैब नहीं आता तब तक ये जावेद इकबाल साहब कंटिन्यू करेंगे। तो उसके लिए एक दिन पहले जो डिप्टी चेयरमैन नैब थे हुसैन असगर साहब, उनसे रिज़ाइन लिया गया, वो इस्तीफ़ा देकर चले गए ताकि कायम मकाम चेयरमैन वाला बनने वाला भी ना हो। माजी में एक चेयरमैन को अदालत ने हटा दिया था, तो जब तक वो नए चेयरमैन नैब नहीं आए थे तब तक कायम मकाम चेयरमैन के तौर पर काम किया था डिप्टी ने, तो वो डिप्टी भी नहीं रहे भाई। तो इसका मतलब है कि अब तो कोई गुंजाइश ही नहीं है कि जावेद इकबाल साहब जा सकें। जावेद इकबाल साहब इधर ही हैं, यहीं बैठे रहेंगे। एक चीज़ है कि जावेद इकबाल साहब जा सकते हैं, दो चीज़ें हैं, दो। अगर जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब वो जो उनके ऊपर चल रहा है जुडिशल काउंसिल में, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में उन पर मामला चल रहा है, वो अगर उसकी बुनियाद पर, वो जो वीडियो वाला स्कैंडल है, वो जो ख़वातून का वीडियो, जो सरतापा वीडियो वाला, अगर उसकी बुनियाद पर जावेद इकबाल साहब ख़ुद से रिज़ाइन करके जाएँ, यार अब मैंने काम कर लिया है, अब ये मुझसे नहीं भुगते जाते ये जो जुडिशल काउंसिल की पेशियाँ वेशियाँ, लिहाजा मुझे इजाज़त दे दो, मैं चला जाऊँ। लेकिन वो ज़ाहिर है वो इजाज़त, वो तो चाहते हैं कि मैं कंटिन्यू करूँ। तो वहाँ पर जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जो इक्वेशन बन रही है, जिस तरह के जज साहिबान की वहाँ मेजॉरिटी होती जा रही है, वहाँ पर मामला गड़बड़ हो सकता है इनके लिए। दो रास्ते हैं, एक खुद हाथ जोड़ दे, मना कर दे खान साहब को कि खान साहब मैंने बहुत काम कर लिया, मैंने बहुत एहतसाब कर लिया, 500 पता नहीं कितने अरब रुपए जो है मैंने रिकवर करवा के दे दिए, तो मुझे माफ़ कर दें, आप किसी और को लगाएं, क्योंकि मैं वो जुडिशल काउंसिल वगैरह नहीं जा सकता। तो एक तो ये रास्ता, और दूसरा रास्ता है कि वहाँ पर जुडिशल काउंसिल में जब ये पेशियाँ होंगी तो कभी इम्कान है कि वो फिर नहीं रह पाएंगे चेयरमैन नैब। तो इमरान खान साहब की तो पूरी कोशिश है कि जो मर्ज़ी हो, कानून को इधर बनाओ, यूँ करो, वो करो, ऐसे करके हर सूरत मुझे जो है वो आप दे दो जावेद इकबाल साहब। जावेद इकबाल साहब को रख तो लेंगे, ज़ाहिर है जिस तरह के जुगाड़ लगाए जा रहे हैं, इन जुगाड़ों में वो कंटिन्यू तो करेंगे, लेकिन क्या ये रह पाएंगे, ये सारा मामला है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का, जहाँ के हक हाथ में, जहाँ उनके ख़िलाफ़ रेफरेंस चल रहा है। वैसे तो सिर्फ बाकी बीच में 2 दिन है, 6 और 7। 8 को उन्होंने रिटायर कर जाना है, तो 2 दिन है बीच में, और उसके बाद फिर ज़ाहिर है ये ऑर्डिनेंस जब इस पर सदर साहब फेर लेंगे कोगी, तो उसके बाद ज़ाहिर है ये ऑर्डिनेंस रहेगा, 120 दिन तक रहेगा, 4 माह तक तो रहेगा। और 4 माह तक जब तक अगर ये पार्लियामेंट में पेश होगा, पार्लियामेंट में अपोजिशन के साथ ये बैठेंगे, अपोजिशन इस पर मानती है नहीं मानती, अपोजिशन तो रिजेक्ट कर लेगी, अपोजिशन का आधा हिस्सा अभी तक रिजेक्ट कर चुका हुआ है, तो अपोजिशन तो इसको नहीं मानेगी, कम अज़ कम ये वाली शिक जो है चेयरमैन नैब वाली। बाकी शिकें इसमें काफ़ी मुस्बत हैं, तो उस पर अपोजिशन शायद मान जाए, तो ये वाली शिकें अपोजिशन तो नहीं मानेगी। लेकिन मसला ये है कि इमरान खान साहब, मैंने गुजारिश की ना कि 4-6 माह निकालना चाहते हैं इन चेयरमैन नैब साहब के साथ। जो शेख रशीद साहब ने कहा था ना कि 2 सालों में मुकदमात का फ़ैसला होना है नैब के, तो वो ये स्पीड अप कर लेंगे ज़रा मामला। कोशिश करेंगे इमरान खान साहब कि जितने अपोजिशन के लोगों को रगड़ा लगा सकते हैं लगा लें, जितना हालात, क्योंकि अब इमरान खान साहब के हक़ में नहीं है, हालात कुछ इधर उधर हो रहे हैं, उलट हो रहे हैं। पहले जिस तरह हर तरफ इमरान खान साहब के लिए सतही खैराती सिवाय अपोजिशन के, बल्कि अपोजिशन में भी हो गई थी, तमाम इदारे उसके साथ थे, उनके साथ थे, हुकूमत के साथ थे, तो अब उस तरह लग नहीं रहा। अब बहुत ज़्यादा
हालात तब्दील होने जा रहे हैं। तो इमरान खान साहब कम से कम ये वाला पता तो अपने हाथ में रखना चाह रहे हैं कि अपोजिशन की गर्दन जो है बजरिया नैब अपने साथ रहे। इसी वजह से दुनिया जो मर्ज़ी कहे, पंच जो मर्ज़ी कहें, परनाला इमरान खान साहब का वहीं पर बह रहा है कि चेयरमैन नैब जावेद इकबाल साहब ही रहेंगे। कोई आर्डिनेंस ला दो, कोई कानून बना दो, या मुझे बादशाही इख्तियार दे दो, इनको मैंने चेयरमैन नैब लगाए रखना है। तो इमरान खान साहब उस तरफ ही जा रहे हैं। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।